राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो है हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जो है चैप्टर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें अच्छा नंबर गेन होता है। और ये जो मैं क्वेश्चन जो भी सॉल्व कराऊंगा वो एनसीईआरटी का होगा लगभग, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आप ध्यानपूर्वक जो है देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। सब्सक्राइब हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जहां तक पॉसिबल हो कोशिश करें कि शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फर्स्ट टॉपिक क्या है? तो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये क्या होता है कि a quadratic equation is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0। मतलब ये जो है एक आपका क्या है, फॉर्म है। किसका फॉर्म है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का ये जो है एक फॉर्म है। कौन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक इक्वल टू 0 का फॉर्म है, जहां पर ए बी सी, ये जो ए बी सी होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। ए बी सी क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, ए बी सी जो है वो रियल नंबर है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ए जो होना चाहिए वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? ये 0 के इक्वल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया गया है, समझेंगे इसको 0 क्यों नहीं होना चाहिए? कौन बता सकता है ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं क्यों नहीं 0 होना चाहिए। क्योंकि देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आपको बताया गया कि ये क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वेयर ए बी सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? ए इज नॉट इक्वल टू 0। इससे अगर आप ए की वैल्यू 0 रख देते हो, मान लो कि हमने ए की वैल्यू जो है क्या रख दिया? 0 रख दिया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0। अब 0 रखने से ये टोटल रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया विथ वन वेरिएबल। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है, और x की पावर 1 हो गई तो यह लीनियर इक्वेशन हो गया। तो चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना? तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो? 2 हो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो चूंकि अब a की वैल्यू यदि आप 0 रख देते हो तो ये आपका टोटल 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी बचेगा, जिससे कि ये पता चलता है कि यह जो इक्वेशन है वह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ? आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रूट्स। जैसे कि हमने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था, मतलब कि एक चैप्टर पढ़ाया था पॉलिनोमियल। क्या पढ़ाया था? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम लोग जीरोज के बारे में पढ़े थे। पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे? जीरोज। जीरोज क्या था? तो एक्स की वह वैल्यू थी जिसको हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते थे और उसका रिजल्ट जीरो हो जाता था, तो वैसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोज। बात समझ में आया? ऐसी वैल्यू जिसको किसी मतलब कि इक्वेशन में जब हम पुट करते थे, किस में पुट करते थे? इक्वेशन में पुट करते थे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू हमने इसमें क्या रखा? ये पॉलिनोमियल है। कितना इक्वल टू? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू हमने अल्फा रखा। एक्स इक्वल टू क्या रखा? अल्फा। और जैसे ही हमने अल्फा रखा और इसका टोटल रिजल्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो एक्स इक्वल टू अल्फा को जीरो कहते हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना? उसी तरीके से यदि यह जो है पॉलिनोमियल ना होकर के इक्वेशन हो जाए, इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंट क्या है? तो पॉलिनोमियल जो होता है वह इक्वलिटी को नहीं शो करता, जबकि आपका जो इक्वेशन होता है, जैसे आपका एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हमने इसको क्या कर दिया? जीरो कर दे। अगर इस तरीके से इक्वलिटी के फॉर्म में अगर हम शो करते हैं, इक्वलिटी के फॉर्म में इसे क्या करते हैं? शो करते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाता है। ये क्या है? तो ये पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? इक्वल का साइन आ गया। क्या आ गया? इक्वल का साइन आ गया, इसलिए यह क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब चूंकि हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे, कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर रहे थे जिससे कि इसका रिजल्ट जीरो हो जा रहा था, तो उस वैल्यू को इसका जीरोज कहा जाता है। जबकि इस केस में, इक्वेशन के केस में, यदि हम x इक्वल टू क्या पुट कर दें? इफ वी पुट x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू अल्फा पुट करने पर इसका रिजल्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में x इक्वल टू अल्फा को इसका रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है? पॉलिनोमियल का जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वह इक्वल है किसके? रूट्स ऑफ इक्वेशन के, रूट्स ऑफ इक्वेशन के। बात समझ में आया? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है वह रूट्स ऑफ इक्वेशन के क्या है? बिल्कुल इक्वल होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रूट्स। रूट्स क्या होता है? तो रूट्स जो है, जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वह जीरोज, उसी जीरोज को हम इक्वेशन का क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड अ रूट। किसी भी नंबर को हम रूट कब बुलाते हैं? किसी भी नंबर को रूट कब बुलाया जाता है? किसी भी नंबर को रूट्स हम कब बुलाते हैं? कब बुलाते हैं? जब ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यदि वह इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पर इक्वेशन आपका कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे अगर हमने x इक्वल टू अल्फा पुट कर दिया, x इक्वल टू क्या पुट कर दिया? अल्फा पुट कर दिया, तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाए? x इक्वल टू अल्फा पुट करने पर 0 हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे जीरोज
ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने इसको समझा दिया था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या समझाया था, फिर से इसको समझ लेते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था समझेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, क्या बोले, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, आर द सेम एज द जीरोज ऑफ, उसी को हम क्या कहते हैं, सेम एज द जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब रूट्स जो होता है किसी भी इक्वेशन का, वह जो है जीरोज होता है पॉलिनोमियल का। जैसे रूट्स यानी कि अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जब हम यही इक्वेशन की बात करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। अब इन दोनों केस में x की वैल्यू एक हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। अब ये जो x की वैल्यू अल्फा है, ये जो x की वैल्यू कितना है, अल्फा है, ये जो है अगर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई, मतलब पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो पॉलिनोमियल की केस में इसको जीरो कहेंगे, पॉलिनोमियल के केस में क्या बोलेंगे, जीरो, और इक्वेशन की केस में उसको रूट्स बोलेंगे। इक्वेशन के केस में, इन केस ऑफ इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड रूट्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। बात समझ में आ गया, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर द सेम एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। आज हमने आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया, और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस किए कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसके बाद इक्वेशन मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद अगर पॉलिनोमियल इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसके बाद जीरोज और रूट्स का डिफरेंस मैंने बताया, अगर इसके लिए वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो जीरोज कहलाएगा, सॉरी रूट्स कहलाएगा, और यदि इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। इसके बाद रूट्स जीरोज ये डिस्कस हो गए थे। अब जो है जब मतलब कि आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।